हम बात करेंगे 2018 में भर्ती, 2022 में ट्रेनिंग। जैसा कि आपको बता दें कि 2018 में भर्ती होती है और 2022 तक भी ट्रेनिंग नहीं होती है। ऐसा क्यों? इस बारे में आज हम सवाल पूछेंगे और प्रशासन को जवाब देना होगा, और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। यूपी में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों और पीएसी भर्ती के अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग के लिए इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इंतजार कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। प्रदेश सरकार ने अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी आर.के. विश्वकर्मा के दावे हजार हैं, पर दावे धरातल पर नहीं उतर रहे। 2018 में भर्ती निकाली, जनवरी 2019 को पेपर हुआ, नवंबर 2019 को परिणाम आया, फिर 2020 को जनवरी में फिजिकल टेस्ट हुआ, 2 मार्च 2020 को अंतिम परिणाम आया, और फिर कोरोना के कारण मेडिकल नहीं हुआ। इसके बाद सितंबर 2020 को केवल 14,000 का मेडिकल हुआ और फिर उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, जबकि यूपी में ट्रेनिंग क्षमता 23,000 की है। ट्रेनिंग के अभ्यर्थी परेशान हैं, तो ट्रेनिंग क्षमता का इस्तेमाल भी पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? प्रदेश में 49,568 पुलिस भर्तियों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थी परेशान है क्योंकि ट्रेनिंग का इंतजार है। ट्रेनिंग कब होगी ये बताने वाला कोई नहीं है। 2019 में निकली इन भर्तियों में से 14,000 को मेडिकल के बाद ट्रेनिंग पर भेजा गया है, लेकिन बाकी 35,000 का भविष्य अभी भी अधर में लटका है। हालांकि पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द ही सिविल पुलिस के अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग शुरू होगी, लेकिन उनमें लगभग 6 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है, आखिर क्यों इंतजार की घड़ियों को लंबा किया जा रहा है? क्यों अभ्यर्थियों का इंतजार और बढ़ाया जा रहा है? अभ्यर्थी असमंजस में है। सिविल ही नहीं, पीएसी के अभ्यर्थियों के लिए लगभग 1 साल का वक्त लगेगा। वहीं 2015 के बाद से दरोगा की भर्ती न होने को लेकर लगातार अभ्यर्थियों में असमंजस है, लेकिन सरकार की तरफ से हर साल भर्ती किए जाने के आदेश दिए गए हैं। सूत्रों की माने तो सरकार की तरफ से वित्तीय स्वीकृति दे दी गई है और जल्द ही MOU के बाद भर्ती के लिए औपचारिक आदेश जारी होगा। लेकिन इन सब के बाद भी अभ्यर्थियों में पशोपेश की स्थिति जारी है। आर.के. विश्वकर्मा ट्रेनिंग पर भेजने का वादा करके भूल गए हैं। 2020 के बाद पूरी क्षमता से ट्रेनिंग कराने का वादा अधूरा पड़ा है, जो कब पूरा होगा कोई नहीं जानता। क्यों आर.के. विश्वकर्मा के न्यूज के कैमरे पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है? सवालों से बचने का आसान तरीका खोज रहे हैं। पुलिस भर्ती बोर्ड पर फिलहाल हजारों अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि 2019 में 39,568 भर्तियां निकली थी, जिसमें से 14,000 को मेडिकल और ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन बचे बाकी अभ्यर्थियों को कोविड का हवाला देकर रोक दिया गया। लेकिन 2019 के बाद 2021 की शुरुआत हो चुकी है और अभी तक उन अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग को लेकर के कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि अंदरूनी जानकारी की बात की जाए या सूत्रों के हवाले से बात की जाए तो तैयारी की जा रही है कि सिविल पुलिस के 17,000 और साथ ही साथ उनमें अगर 1,500 बात की जाए मृतक आश्रित अभ्यर्थियों की, उन्हें शामिल किया जाएगा ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो भी तकरीबन 6 महीने का वक्त उसमें गुजरेगा और बाकी पीएसए के अभ्यर्थियों को अगले 1 साल इंतजार करना होगा। बता दें, भर्ती अक्टूबर 2018 में सिपाही भर्ती हुई थी और परीक्षा जनवरी 2019 को हुई। फाइनल रिजल्ट 2 मार्च 2020 को आया था। अक्टूबर 2020 में 49,568 में से सिर्फ 14,000 बच्चों का मेडिकल कराकर ट्रेनिंग पर भेज दिया गया, लेकिन बाकी 35,568 अभ्यर्थी का ना तो अभी मेडिकल हुआ और ना ही ट्रेनिंग की कोई सूचना है। सरकार ने 4 महीने में हालात सुधारने का वादा किया था, लेकिन हालात जस के तस हैं।
भर्ती और भर्ती के बाद अभ्यर्थियों को इंतजार कराना अधिकारियों की नियति बनती जा रही है। यूपी में कोई भी भर्ती बिना इंतजार के खत्म नहीं होती। सरकार और सरकारी आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सुरक्षा बलों की कमी से उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। इसके बावजूद अधिकारी और जिम्मेदार अफसर सिर्फ वादे और दावे कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि ये वादे और दावे धरातल पर कब उतरेंगे और अभ्यर्थियों का इंतजार कब खत्म होगा। सूबा पूछ रहा है कि ट्रेनिंग पर अभ्यर्थियों को कब भेजा जाएगा। इन सारे सवालों के बीच उन अभ्यर्थियों की महत्वाकांक्षाएं और जिंदगी कहीं ना कहीं अधर में अटकी हुई है। फिलहाल आधिकारिक जवाब के साथ ना ही ट्रेनिंग सेंटर्स की तरफ से और ना ही पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई बात निकलकर सामने आई है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। 2015 के बाद से आज तक सब इंस्पेक्टर की भर्तियां नहीं निकली। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये वादे किए जा रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती निकलेगी। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मसौदा तैयार हो चुका है, लेकिन एमओयू की तैयारी चल रही है और एमओयू के बाद ही तय हो पाएगा कि सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती कब निकलती है। कैमरामैन राम के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ, के न्यूज। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं अभिषेक सिंह, प्रमुख संवाददाता लखनऊ, अनुज चौहान अभ्यर्थी, संतोष अभ्यर्थी और संदीप शुक्ला अभ्यर्थी। भारत एक विकासशील देश है और ऐसे देश में जब बेरोजगारी होती है तो हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं बेरोजगार होता है। ऐसे में जिन लोगों की नौकरी पुलिस विभाग में लग जाए उनके लिए बड़ी बात है, उन्हें भाग्यशाली समझा जाएगा। लेकिन हम क्या कहें उन 49,000 लोगों को जिन्हें रिजल्ट तो मिला, परीक्षा पास तो की, लेकिन अभी तक उनकी पदों पर तैनाती नहीं हो पाई है। इसी विषय पर चर्चा पर हम आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अभिषेक सिंह, हमारे प्रमुख संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, अभिषेक आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि जैसे भर्ती की बात हो रही है, 2018 में यहाँ पर लोगों ने परीक्षा दी थी, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन अभी तक ये तमाम अभ्यर्थी अपनी ट्रेनिंग के इंतजार में हैं, ऐसा क्यों? या बिल्कुल पूरे मामले को अगर थोड़ा सा विस्तार से समझें तो 2018 में भर्ती घोषित हुई 39,568। पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में तकरीब 1 साल लगता है और उसके बाद 2019 में उन छात्रों को मेडिकल के बाद यानी 14,000 छात्र अभ्यर्थियों को मेडिकल के बाद ट्रेनिंग को भेजे जाने की बात होती है। कोविड आ जाता है, कोविड के चलते उसके बाद लगातार ये बातें कही जाती हैं कि कोविड काल के दौरान ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। दूसरी अहम बात, इससे पहले भी कई बार ऐसी भर्तियां हुई हैं और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बाकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर से भी मदद ली जाती रही है अक्सर, पीटीसीज के अलावा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स के अलावा। उत्तर प्रदेश की अपने आप में बात की जाए तो 35,000 कैपेसिटी है उत्तर प्रदेश की। अगर वो चाहें तो बाकी आर्म्ड फोर्सेस के ट्रेनिंग सेंटर्स को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हो पाया। वजह सबसे बड़ी ये रही, जो कि अब अंदरूनी तौर पर जो जानकारियां मिल रही हैं कि बाकी आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उन्होंने उन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर लेने से मना किया। ये ऑफ द रिकॉर्ड जानकारी हमें मिली पुलिस भर्ती बोर्ड से, जैसा कि आला अधिकारियों ने वहां के बताया। साथ ही साथ कोविड का भी हवाला दिया गया और अब जो नई तैयारी चल रही है वो ये है कि पीएसी और सिविल फोर्स, इन दोनों ही के जो अभ्यर्थी हैं वो बचे हुए हैं अभी ट्रेनिंग के लिए, मेडिकल के लिए। तकरीबन 2 साल का वक्त गुजरने वाला है और अब तैयारी ये चल रही है कि 17,000 सिविल पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं और उसके अलावा 1,500 ये मान के चल रहे हैं पुलिस भर्ती बोर्ड के आला अधिकारी। अंदरूनी तौर पे जो सूत्रों में वाले जानकारी मिली है, जो मृतक आश्रित में होते हैं या बाकी कारणों से पुलिस फोर्स में आ जाते हैं कोटे के जरिए, तो लिहाजा उन्हें भी अब ट्रेनिंग इनके साथ दी जाएगी, यानी कि गिनती हो गई 18,500। फिलहाल सिविल पुलिस के लिए तैयारी चल रही है, 6 महीने का वक्त उसमें भी लग सकता है। तकरीबन नवंबर तक का वक्त लगेगा इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में और नवंबर के बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हो पाएगी। लेकिन फिर से वही सवाल, पीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो फिर लटकेंगे 1 साल तक और उसके बाद जाकर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो पाएगी। तो ये एक बड़ी परेशानी की बात है और इस दौरान इन अभ्यर्थियों के साथ, इनके स्वास्थ्य के साथ, इनके अपने बाकी परेशानियां जो हैं, एक बार सिलेक्शन होने के बाद
मेडिकल ना हो पाना, ट्रेनिंग ना हो पाना, ये बड़ी बड़ी बात है। और 2 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। कई अभ्यर्थी मानसिक तौर पर भी परेशान हो जाते हैं और कई लोग क्विट भी कर जाते हैं, कुछ और करने की शुरुआत कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर रवैया जिस तरह से होना चाहिए, और वो भी आर्म्ड फोर्सेस की बात की जाए, सिविल फोर्सेस की बात की जाए, जहां पर पहले से ही लगातार खतरे की घंटी है कि लोग कम है, फोर्स कम है। हर थाने की तादाद बात की जाए या जिलों की तादाद बात की जाए या उत्तर प्रदेश के अपने आप में बात की जाए, तो बड़े पैमाने पर फोर्स की कमी रही है हमेशा से। और ऐसे में भर्ती प्रक्रिया 2-2 साल के लिए पेंडिंग हो जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जी अभिषेक, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब कोई भी हादसा होता है तब हमेशा यही हीले हवाली की जाती है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस नहीं है और हम इसी वजह से मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपके पास जरूर वापस लौट कर आएंगे। अनुज, यहाँ पर आपसे अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी। क्षमता तो यहाँ पर बहुत बड़ी बताई जा रही है, 23,520 की क्षमता है, तो इतने कम अभ्यर्थी क्यों भेजे गए ट्रेनिंग के लिए? मैम इसके बारे में तो हमें खुद जानकारी नहीं मिल रही है। जी, आपकी क्या समस्या है यहाँ पर लेकर? आपको क्या लग रहा है कब तक ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा या और कितना इंतजार आपको करना पड़ेगा? मैम जैसा कि उन्होंने बताया था कि 14-14 हजार के बेंच बनेंगे, तो ऐसे तो अभी ट्रेनिंग कंप्लीट होने में ही पूरा 23 हो जाएगा जी, 23 तक निकल जाएगा ऐसे ही। जी बिल्कुल। तो अभी तक क्या आपको कोई जानकारी मिली है कि 6 महीने के बाद, जैसा कि प्रशासन लगातार कह रहा है कि 6 महीने के भीतर ट्रेनिंग करा दी जाए, क्या आपको अभी तक कोई सूचना मिली है कि कब तक आपके पास डिटेल आएगी, नोटिफिकेशन आएगा कि आपको ट्रेनिंग के लिए कब बुलाया जा सकता है, या इसके अलावा क्या मेडिकल अभी तक कराया गया है या नहीं? मैम अभी तक तो हमारा मेडिकल भी नहीं कराया गया है और हमें उसके लिए कोई सूचना भी अवगत नहीं कराई गई है अब तक। जी, तो जब आप विभाग में जाते हैं जानकारी लेने के लिए, तो आपको क्या कुछ कह के वापस भेज दिया जाता है? मैम केवल ये बातें कहते हैं कि जब होगा बता दिया जाएगा, उसके अलावा कोई जानकारी नहीं देते। जी बिल्कुल, आपके पास जरूर वापस लौट कर आऊंगी। अगले अभ्यर्थी हमारे साथ संदीप शुक्ला जुड़े हुए हैं। जी संदीप, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि अनुज का कहना है कि ये जब भी जाते हैं आगे की डिटेल के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो इनको हमेशा ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन या जानकारी आएगी इन्हें सूचित कर दिया जाएगा। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है? जी मैम, यही सर हमेशा सर बात हमेशा ही सर कहते रहते हैं कि मतलब लंबे समय बाद जो है आपकी करवाई। अभी सर मैम मेन चीज ये है कि सिविल पुलिस के लोग कह रहे हैं कि पहले से करवाएंगे, सिविल पुलिस की पहले करवाएंगे, उसके बाद पीएससी करवाएंगे। मैम नोटिस में कहीं इन्होंने नोटिफिकेशन में मैम कहीं नहीं लिखा था कि हम पहले सिविल पुलिस करवाएंगे उसके बाद पीएससी करवाएंगे। मैम हम लोगों ने क्या गलती कर दी है कि जो है पीएससी पहले चूज कर दिया, चूज से ले लिया पीएससी। मैम सबको नंबर ज्यादा होने के बावजूद सब मैम इन्होंने कहा कि मेरिट के आधार पर हम जो है ट्रेनिंग करवाएंगे जी। और मेरिट में मैम पीएससी वाले लड़के, तमाम लड़के ऐसे हैं, 2000 से ज्यादा लड़के ऐसे हैं जो सिविल पुलिस से जाता है, उसके बावजूद भी मैम बैठे हुए हैं, हम लोग ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। 14-14 हजार लोग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जबकि 2017 में ट्रेनिंग करवाई गई थी, इसी सरकार ने ट्रेनिंग करवाया था मैम। तो उस समय 35,000 लड़के ट्रेनिंग किए थे। 2018 में ट्रेनिंग करवाई गई, उसमें लड़के मैम लगभग 23,000 लड़के ने ट्रेनिंग किया था एक साथ। अब 14-14 हजार करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। आपका रिजल्ट कब आया था संदीप? 2 मार्च 2020 में। 2020 में। और अभी तक जब भी आप जानकारी लेने की कोशिश करते हैं आपको ऊपर से कोई जानकारी दी नहीं जाती है? कह रहे हैं कि आप वेट करो, पढ़ाई करो। क्या आपका मेडिकल करा दिया गया है? नो मैम, कुछ नहीं कर। जी, तो यहाँ पर हम लगातार देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी परीक्षा पास की है 2020 में और अभी तक ये इंतजार में बैठे हैं। सिर्फ ट्रेनिंग की क्षमता है लेकिन कहीं ना कहीं नियति नहीं है। एक और अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हैं, संतोष, इनसे भी जान लेते हैं कि क्या इनकी भी समस्या इसी तरह की है या इनको कुछ और कहकर टाला जा रहा है। संतोष, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने 2 अन्य अभ्यर्थियों को सुना है, वो जब भी जाते हैं विभाग में जानकारी लेने के लिए उन्हें ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि जब कोई जानकारी आएगी उन तक वो जानकारी पहुंचाई जाएगी। आपके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है? आपको क्या कहा जाता है जब आप आगे की जानकारी के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए विभाग पहुंचते हैं किसी भी जानकारी के लिए? जी मैम, यही बोला जाता है मैम, लेकिन हम लोग कोर्ट भी गए थे इसके लिए ज्वाइनिंग को लेकर, लेकिन वो खारिज कर दिया गया मैम। 3 बार 4 बार लगी मैम। और 2017 में 35,000 बच्चों को सीधे ज्वाइंट मीटिंग एक साथ ट्रेनिंग कराई गई। हम लोग फिर भी मैम हम लोग
हम लोग बाई चॉइस किए थे, नंबर ज्यादा होने की वजह से फिर भी नहीं जाया गया। कहीं पे नंबर के कार्डिंग भेजने के लिए बोला गया था, पहले सिविल वालों को भेजे, नंबर से कोई मतलब नहीं था। सबके साथ में नहीं समस्या, हम लोग अपने आप को कैसे इतने समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर तमाम अभ्यर्थियों के साथ हम लगातार देख रहे हैं कि रिजल्ट तो आ गया है, परीक्षा तो पास हो गई है। एक तरह से कहा जाए तो अपने आप में ये भाग्यशाली है यदि भारत में किसी को नौकरी मिलती है पुलिस विभाग में। लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्य ये है कि अभी तक ये तमाम अभ्यर्थी ट्रेनिंग के इंतजार में बैठे हुए हैं और आगे का भी कुछ पता नहीं है कि अभी इस ट्रेनिंग में और कितना समय लगेगा। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए हैं जो अभ्यर्थी भी रहे हैं, कप्तान सिंह अलीगढ़ से। आइए इनसे जानते हैं। जी कप्तान सिंह जी। मैम आज हमारे को 3 साल पूरे होने वाले हैं इस भर्ती को, 3 साल से भी ज्यादा होने वाले हैं, पर हमारा ना ही अभी तक मेडिकल हुआ है। भर्ती निकली थी नवंबर 2018 में। ओके जी, 2018 में भर्ती निकली थी, 2019 में पेपर कराया गया, 2020 में इसका रिजल्ट आया जी। हमने सभी बच्चों ने रिजल्ट पेपर पास किया, फिर उसके बाद में हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, फिर रनिंग वाली फॉरवर्ड हुई, सारे काम हो गए, फाइनल रिजल्ट आ गया 2020 मार्च में। उसके बाद 2020 से ना ही अभी तक हमारा कोई मेडिकल कराया गया, ना ही हमारे को ज्वाइनिंग दी जा रही। बताओ, हम 3 साल हो गए इतने परेशान कर रहे हैं, अभी हमारे साथ कुछ हो जाए तो हम क्या करें, घर में कब तक पड़े रहेंगे। जी बिल्कुल। तो आप 3 साल से इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग कराने का। इस बीच में आप क्या कर रहे हैं कप्तान सिंह जी? क्या आप कोई और नौकरी कर रहे हैं या अभी आप इंतजार कर रहे हैं ट्रेनिंग का? मैम कहीं नौकरी करने जाए तो बोल देते हैं कि तुम्हारा तो नंबर आ चुका है, तुम क्या करोगे, नौकरी कभी नहीं लगता, बोलते हैं तुम तो फिर से चले जाओगे। और ये सरकार हमारी सुनते नहीं है। योगी जी कहते हैं कि 6 महीने के अंदर सभी को ज्वाइनिंग दी जाएगी, सभी के लिए। वो योगी जी के भी 6 महीने पूरे होने वाले, 1 महीना बचा, 5 महीने होने से ना ही अभी तक हमारी कोई ज्वाइनिंग है, ना ही मेडिकल है। हम बहुत परेशान चल रहे हैं, ना ही हमारी भी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। कहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं, यही टेंशन रहती है कहीं हमारे यहाँ ज्वाइनिंग में आ जाए, लेकिन आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे ढंग से। जी बिल्कुल। तो ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि परीक्षा पास कर ली है लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेनिंग के इंतजार में न जाने कितने अभ्यर्थी इनके जैसे भटक रहे हैं। इसी बीच एक और बात कहना चाह रहे हैं जी मैम, हम एक और बात कहना चाह रहे हैं। कल हम सभी लोग लखनऊ जा रहे हैं और वहाँ पे जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारे को पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी कब हमारा मेडिकल होगा, कब हमारे को ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, हम वहीं पर बैठे रहेंगे जब तक। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी यदि परीक्षा पास करता है और ट्रेनिंग का हकदार है, ऐसे में यदि 3 साल तक उन्हें इंतज़ार करना पड़े तो यकीनन ये शर्म की बात है पूरे प्रशासन के लिए और इस पे कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। हम लगातार के न्यूज़ के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि प्रशासन इनकी मजबूरी को समझे और इस ट्रेनिंग को लेकर आगे कुछ कार्रवाई करे। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर गाजीपुर से राज। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, नमस्कार। नमस्कार राज, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ क्या कुछ बीती है, क्या आपने फॉर्म भरा था, परीक्षा पास की थी, क्या मामला है? मैम जैसा कि बात है कि हमने साथ में फॉर्म फिलअप किया, फिर साथ में हमने एग्जाम दिया, रिजल्ट आए, फिजिकल हुए, मेरिट लिस्ट आई, सब कुछ प्रोसेस साथ हुआ, तो फिर हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों? सिविल पुलिस के जितने भी अभ्यर्थी थे सब ट्रेनिंग पे चले गए, पीएससी वाले अभी तक घर बैठे हैं। जबकि मैम पीएससी के कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स सिविल पुलिस के कैंडिडेट से भी जाते हैं, 220, 225 मार्क्स हैं उनके, लेकिन उनको अभी तक ट्रेनिंग पे नहीं भेजा गया। जी बिल्कुल। तो क्या आपके साथ के कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग पे जा चुके हैं और अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं? नहीं मैम, पदभार तो ग्रहण नहीं कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जो कि अभी ट्रेनिंग पे जा चुके हैं। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर समस्या सबकी एक जैसी ही है और इसी बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ रहे हैं अमरोहा से गौरव आप अपनी बात रखें। गौरव, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। इसी बीच कमलेश हमारे साथ जुड़े हैं गोरखपुर से। कमलेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। जी कमलेश, आप अपनी बात रखें। भर्ती को लेकर क्या कुछ परेशानी आपको आ रही है? मैं यही कि हम लोग पीएससी वालों की ट्रेनिंग कब तक होगी, हमारी समस्या यही है, हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। जी बिल्कुल। आपने अपना इम्तिहान कब पास किया था? 2 मार्च 2020 को।
तो आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप जाते हैं विभाग में जानकारी लेने के लिए तो आपको क्या कुछ कहकर वापस भेजा जाता है? मैम कुछ नहीं, आश्वासन नहीं मिलता, लिखित आश्वासन हमें नहीं मिलता, हमें वापस भेज दिया जाता है हमेशा। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम अभ्यर्थियों से हम लगातार बात कर रहे हैं और समस्या सबकी एक जैसी है कि जब भी वो विभाग में आगे की जानकारी के लिए जाते हैं तो उन्हें हमेशा यही कहकर भेज दिया जाता है कि जब भी कोई जानकारी होगी उन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 3 सालों से ये तमाम अभ्यर्थी अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। आखिर इन अभ्यर्थियों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा, इस विषय पर अपनी चर्चा को हम यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me ability. The Navy gives me action. The Navy gives me authority. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कृष्ण की जन्मभूमि पर आस्था का संसार बसा है, कण कण में देवत्व भरा है, यहाँ दिलों में प्यार बसा है, महिलाओं का मान बढ़ा है, कृषकों का सम्मान बढ़ा है, परदेशी को घर में रोजी, माटी का अभिमान बढ़ा है। अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है, अब यूपी की बात ही अलग है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सूबा बोलेगा में। और सूबा बोलेगा में आज हम चर्चा कर रहे हैं पुलिस भर्तियों को लेकर। बात कर रहे हैं उन 49,000 लोगों की जिनकी भर्ती तो हुई, जिनमें से 14,000 लोगों को तो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया, लेकिन 35,000 अभ्यर्थी अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इसी विषय पर लगातार हम दर्शकों की राय ले रहे हैं। यदि आपकी भी कोई राय है, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर्स लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जय सिंह लखनऊ से। जय सिंह जी, जय सिंह, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जय सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। बात करेंगे धीरज से, जो कि बुलंदशहर से हमारे साथ हैं। जी धीरज, क्या कहना है आपका? हेलो जी धीरज, आप अपनी राय रखें। ट्रेनिंग को लेकर आपको और कितना इंतजार है, क्या कुछ आपका अनुभव है? हेलो जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है, अपनी राय रखें। जी मैम, आ रही है।
जी आप बोले, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? जी मैम, ये बताइए 24 जो हमारा 49,568 में है, 14,000 को भेज दिए हैं, उसमें से 35,000 जो बच्चे हैं, क्या वो बच्चे नहीं है? उनको जाने का अधिकार नहीं है? जब पेपर एक साथ में कराया, एक साथ में फिजिकल कराया गया, एक साथ में सब कुछ कराया गया, तो उनको इतना ज्यादा पार्शलिटी क्यों उनके ऊपर की जा रही है? और फिर ये बताइए, जब 23,520 की क्षमता है, ऊपर से फिर आप 14,000 को भेज रहे हो, इतना भेजोगे तो आप 4 साल में ये करा रहे हो, तो 4 साल में कोई बच्चे किसी को ज्यादा ही जरूरत हो, किसी को नीड हो, तो वो क्या करेगा? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है और यहाँ पर तमाम अभ्यर्थियों की तरह हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों ये पक्षपात किया जा रहा है। जब 14,000 को ट्रेनिंग पर भेज दिया गया है तो ये 35,000 कब तक अपनी बारी का इंतजार यूं ही करते रहेंगे? और ऐसे में यदि बीच में किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई परेशानी आती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही सवाल लगातार हम प्रशासन से भी पूछ रहे हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक कानपुर से जुड़े हैं, रवि से बात करेंगे। रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया है। वापस लौटेंगे, एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे लखनऊ, जहां पर हमारे संवाददाता हैं अभिषेक सिंह जी। अभिषेक, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, तमाम अभ्यर्थियों से जब हम बात कर रहे हैं तो उन सब का यही कहना है कि जब वो कभी भी जाते हैं विभाग में आगे की जानकारी के लिए, तो उन्हें हमेशा ये कहकर वापस भेज दिया जाता है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उन्हें जानकारी दे दी जाएगी। क्या आपने कोशिश करी है जानने की, या आपसे कुछ आला अधिकारियों ने बात करी है कि इस मामले का निपटारा कब तक किया जाएगा? बिल्कुल जानकारियां मिली। आला अधिकारियों ने जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हमसे की, उसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि 2019 की भर्ती के बाद ट्रेनिंग की कोशिश की गई, क्योंकि 25,000 कैपेसिटी की बात पहले से की जाती है, 35,000 छात्र बचे थे, लेकिन इस बार ट्रेनिंग सेंटर्स को लेकर के खासी परेशानियां थी। कोविड प्रोटोकॉल्स पूरे किए जाने थे, साथ ही साथ बाकी आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रेनिंग सेंटर इससे पहले पुलिस भर्ती के बाद अभ्यर्थियों के लिए अवेलेबल रहते थे, वो इस बार नहीं मिल पाए। साथ ही साथ दूसरे प्रदेशों में जिस तरह की ट्रेनिंग सेंटर्स में शेयरिंग होकर, चाहे तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, वहां कई बार ट्रेनिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार वो भी संभव नहीं हो पाया। लिहाजा कैपेसिटी की वजह से और जो आला अधिकारियों ने बताया, और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने 2-3 बंच बनाए थे, बैचेस बनाए थे अभ्यर्थियों के, जिन्हें वो ट्रेनिंग करा पाते, 14,000 के, 17,000 के, और फिर पीएससी का एक अलग बंच। लिहाजा पीएससी के बंच की फिलहाल तो उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन ये जरूर बताया कि नवंबर यानी नवंबर आखिरी तक जो दूसरा बंच है सिविल पुलिस का, 17,000 अभ्यर्थी, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 1,500 उसमें से मृतक आश्रित कोटे से जो अभ्यर्थी हैं उनको मिलाकर एक बैच बनाया जाएगा, जिसकी ट्रेनिंग की शुरुआत की जाएगी। और कोविड के चलते भी खासी परेशानियां उठानी पड़ी, उनका ये कहना था, और ये भी कहना था कि महिला और पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनको एक साथ ट्रेनिंग नहीं कराई जा सकती थी। महिलाओं के ट्रेनिंग सेंटर अलग होते हैं, पुरुषों के ट्रेनिंग सेंटर अलग होते हैं, पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। लिहाजा इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना था। कोविड एक बड़ी परेशानी थी, उस दौरान कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना था, लेकिन इन सारी चीजों के से उन्हें मंजूरी दी जा सकती थी। डीजी ट्रेनिंग एक अलग विंग उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, वहां के डीजी अगर बातचीत करते, कुछ ऐसा रास्ता निकाला जा सकता था अगर कोशिशें की जाती, लेकिन ये जरूर हुआ कि इन सारी चीजों की वजह से जो अभ्यर्थी है उनका भविष्य अधर में लटका है पिछले 2 सालों से। जी अभिषेक के पास वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेरठ से कॉलर जुड़ रहे हैं शिवम, आपकी क्या राय है इस विषय पर? मैम 2 साल से ज्यादा हो गया पेपर दिए, 1 साल से ज्यादा रिजल्ट, 1 साल से ज्यादा हो गया फाइनल रिजल्ट आए, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है मैम। जी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पर सब जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी का यही कहना है कि कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से शिशुपाल सिंह। शिशुपाल जी, आप अपनी राय रखें, आपको किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? मैम हम हमारे पास 2018 में जो पेपर हुआ है मैम, 2018 से 2022 का बहुत लंबा गैप होता है। हमें मानसिक रूप से सर मैम यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। हमको अपना एक तो फिजिकल लेवल बनाए रखना है, और दूसरी तरफ हम पर कोई अगर कोई केस कर देता है तो हमारी 3 साल की या 4 साल की मेहनत सब बेकार हो जाएगी मैम। जबकि गढ़सी बोर्ड के डीजी ने
आर.के. विश्वकर्मा जी ने बोला था कि अगर कोविड की स्थिति सामान्य हो जाती है तो हम आपको फुल क्षमता के साथ ट्रेनिंग कराएंगे। तो मैम ये 14,000 की जगह 23,520 की जो फुल क्षमता है, जो कि ज्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, बीच में है, उससे करा सकते हैं मैम ट्रेनिंग। तो ये क्यों नहीं करा रहे हैं मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि चाहे तो करा सकते हैं। कोविड का समय भी अब निकल के आ चुका है, कम से कम मेडिकल कब कराना है इस बारे में जानकारी तो मिलनी ही चाहिए। इसी बीच हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं संदीप शुक्ला, उनसे बात करेंगे। संदीप, आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगी कि हर कोई यही कह रहा है कि ट्रेनिंग में तो अभी वक्त है, और जब बात की जाती है रिक्रूटमेंट हेड से तो वो भी यहाँ पर कुछ भी कहने से मना कर देते हैं। सवाल ये है कि ट्रेनिंग तो बाद में होगी, मेडिकल के लिए कम से कम नोटिफिकेशन तो आना चाहिए। मैम सबसे पहले तो मेडिकल करवा लेना चाहिए इन लोगों को, उसके बाद फाइनल मेरिट निकालनी चाहिए। तो सही तरीका मैम ये था, लेकिन इन लोगों ने मैम उसको उल्टा करके रखा कि मेडिकल बाद में करवाते हैं, पहले फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल देते हैं। मैम दूसरी चीज ये है कि इनको मैम 23,520 की क्षमता है, तो मैम इनको कम से कम 23,520 को इनको भेजना चाहिए तत्काल रूप से। मैम अगला बैच 23,520 का ही जाना चाहिए। और मैम 17,000 का कोई मतलब नहीं ना मैम, 6,000 बच्चे हैं, 6,000 सीट खाली रह जाएगी मैम, 6,000 वो भी भेज दे, पीएससी कम से कम भेज दे। जी बिल्कुल, तो आपके बच्चे हो मैम। जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि मेडिकल तो पहले ही हो जाना चाहिएगा। मेडिकल होने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही क्यों बरती गई? ट्रेनिंग तो बाद की बात है, लेकिन जब भी कोई परीक्षा पास करता है अभ्यर्थी तो मेडिकल तो कुछ ही दिनों में हो जाता है, उसके बाद ही रिक्रूटमेंट पूरा माना जाता है। इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं कुशीनगर से अजय, आइए इनसे बात करते हैं। अजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय, अपनी राय रखें आप। मैम बहुत परेशान है, हम पीएससी कैंडिडेट सिलेक्टेड है मैम। हम लोग के घर के आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है कि हम लोग ज्यादा देर तक खेल सके, और सरकार अपनी मनमानी कर रही है। हम लोग 3-3 साल से बैठे हैं, अब न अच्छा लग रहा है न बुरा लग रहा है। यहाँ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जा रहा है कि हमारे स्वास्थ्य के साथ कहीं अनहोनी न हो जाए। जी जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भारत जैसे देश में ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल ही आसान है कि कैसी स्थितियाँ होती हैं। हर तबके का व्यक्ति आता है और एक बार नौकरी लग जाती है तो व्यक्ति खुश होता है। ऐसे में यदि पद ही ना मिले तो नौकरी तो दूर की बात है और सैलरी तो बहुत ही दूर की बात है। इसी बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं रवि कानपुर से। रवि, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ मैम आपको। जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? आप ट्रेनिंग के इंतजार में हैं, क्या कुछ कहना है आपका? जी मैम, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस 49,568 में पीएससी की ट्रेनिंग अभ्यर्थी हूँ मैम। मेरी ट्रेनिंग 2023 में हो पाएगी, तो हम इतने टाइम तक बिना मेडिकल के अपने आप को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे? मैम मेरी सीएम महोदय से गुजारिश है कि हमारी जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग करवा दी जाए और हमको नियुक्ति दी जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम अभ्यर्थियों को यही कहना है, और जैसा कि इनका भी कहना है कि 2030 में इनकी ट्रेनिंग हो पाएगी। भर्ती हो चुकी है, परीक्षा पास हो चुके हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग में इतना लंबा वक्त आएगा। उस बीच में जो अभ्यर्थी है वो अपनी सैलरी कैसे उठाएगा, पद कैसे ग्रहण करेगा, वो अपना गुजारा भत्ता कैसे करेगा, इस बारे में किसी का कुछ सोचना नहीं है और प्रशासन चुप्पी साध के बैठा हुआ है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं आगरा से करण। करण, आप क्या कहना चाहते हैं? ट्रेनिंग में लंबा इंतजार है और अभी और भी जाने कितने सालों इंतजार करना पड़ेगा? जी कुछ पता नहीं है, सरकार का कुछ पता नहीं है कब ट्रेनिंग पर भेजेगी। मैडम जब फॉर्म फिल किए गए थे तो सभी को एक साथ फॉर्म, सभी का फिजिकल एक साथ हुआ, रिटन एक साथ हुआ, तो ट्रेनिंग में ये भेदभाव क्यों दिखाया जा रहा है? ये सरकार की क्या जुमलेबाजी रहती है? जब भी अखबारों में विज्ञापनों के बारे बोलते हैं कि हमने 1,36,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती कर दी, उनमें से देखा जाए तो कितने ट्रेनिंग कर रहे हैं? मुश्किल से 80,000 की ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अभ्यर्थी अभी तक घर भेजे, उनका कुछ पता नहीं है कब ट्रेनिंग होगी, क्या होगा। सरकार का कुछ पता ही नहीं है कैसे कर रही है। जी बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश सरकार में शायद ये रवैया बनता जा रहा है कि भर्ती तो हो जाए, लेकिन उसके बाद पद ग्रहण करने के लिए एक लंबा इंतज़ार तमाम लोगों को करना पड़ता है। ये सेम हादसा हम देख चुके हैं, शिक्षकों की भर्ती में भी लोगों को काफ़ी दिनों तक परेशान होना पड़ा और फिर बीच में कोर्ट को भी आना पड़ा। जब कोर्ट ने हस्तक्षेप किया उसके बाद जाके कहीं वो भर्ती अब पूरी तरह से हो चुकी है, और यही मामला इस पुलिस भर्ती में भी चल रहा है। इसी बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं प्रयागराज से मनोज। मनोज, आपका क्या कहना है ट्रेनिंग को लेकर? कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं आप? जी मैम,
क्योंकि जो 2018 में मतलब कि इसका एग्जाम हुआ था 2018 के बाद से, तो अब इतना लंबा समय हो गया है, इतने लंबे समय में कुछ नहीं हुआ है, तो हम लोग अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं, ये तो बड़ा सवाल है। और दूसरी बात तो पीएससी में सिलेक्टेड कैंडिडेट है हम लोगों के लिए तो कोई अभी सूचना है नहीं, तो अपने आप को मतलब फिट रखना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल है अपना संयम बनाए रखना। और इसी बीच देखिए परेशान लोग इतने हैं कि हमारे पास कॉल इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। इसी बीच में आइए बात कर लेते हैं, बस्ती से मनीष जुड़े हैं हमारे साथ। मनीष जी मैम, मैं मनीष यादव बात कर रहा हूँ मैम। जी बात मैम, हम लोगों की 2018 में ये ज्वाइनिंग 2018 के एग्जाम जो है फॉर्म भरवाया गया था। 2019 में 28 और 29 तारीख को एग्जाम हुआ है और 2020 में मैम ये 2 मार्च को रिजल्ट आया है। अच्छा, ये 1 साल हो गए, अभी कोरोना का समय करके आपने इतना दिन टाइम ले लिया, सभी ने, गवर्नमेंट ने, हम लोगों ने इस बात को समझा भी। मैम अब तो फिलहाल वैक्सीन भी आ गई है और बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर बाय द वे कुछ भी किसी भी कंडीशन में अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या सरकार हमें कुछ भी किसी भी तरह की मदद करने आएगी? अभी कई जगहों पे हम सुन पा रहे हैं कि कई बच्चे आत्महत्या कर दे रहे हैं या कई घर के अगल बगल के लोग किसी भी तरह के झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बच्चों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बिगड़ जाए। अगर ऐसी स्थिति में हमारे साथ कुछ भी हादसा हो जाता है तो जीवन भर की मेहनत हमारी तुरंत बेकार चली जाएगी। मैम कई सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो एकदम लास्ट अटेम्प्ट में है और तैयारी करके उन्होंने सिलेक्शन लिया है। अगर किसी भी तरह की उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो प्रशासन किस तरह की मदद करेगा हमारे साथ? जी बिल्कुल मनीष, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कड़ी मेहनत करके एक व्यक्ति, एक अभ्यर्थी इस स्थिति तक पहुंचता है, परीक्षा पास करता है, और ऐसे में यदि परीक्षा पास करने के बाद भी उसे नियुक्ति ना मिले और उसके लिए इतना लंबा इंतजार करना पड़े, जैसा कि 3 साल 4 साल से लोग कर रहे हैं, इस बीच यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? ये सवाल हम लगातार प्रशासन से कर रहे हैं। इसी बीच में आइए हम बात करेंगे विजय से, जो कि अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके साथ भी यही हादसा है? कब आपने परीक्षा पास की थी? जी मैडम, हमने जो हमारा अंतिम चयन परिणाम आया था 2 मार्च 2020 को मैडम जी, तो मैडम अभी तक हमें नियुक्ति पत्र प्रदान नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, अभी तक आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है? जी मैडम, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। अगर इसके बीच ये बता रहे हैं 2023 तक के ट्रेनिंग के लिए 4 चरणों में, अगर मैडम इसके बीच में हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यही सवाल हर कोई पूछ रहा है कि यदि इस बीच में कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब करने की कोशिश करता है और जो अभ्यर्थी है वो अपना बचाव नहीं कर पाता है, तो ऐसे में आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद जो स्थिति या परीक्षा पास करके जो नौकरी उन्होंने हासिल की है वो उनके हाथ में रहेगी भी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अमित हमारे साथ जुड़े हैं बिजनौर से, इनसे बात करेंगे। अमित जी मैम 2016 में अखिलेश सरकार में भर्ती हुई थी मेरिट वाली, उसमें 35,000 बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग पे भेजा गया था मैम। तो मैम क्या ये 23,500 बच्चों को भी ट्रेनिंग पे एक साथ नहीं भेज 23,500 बच्चों को नहीं भेज सकती ट्रेनिंग पे? जी बिल्कुल, और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरोहा से गौरव। गौरव, अपनी राय रखें। जी गौरव, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप अपनी राय रखें। मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भर्ती बहुत पहले निकली थी 2018 में, और अब लगभग हो गया 1-1.5 साल हो गया रिजल्ट आए हुए, और इस हिसाब से तो कम से कम 2-3 साल और बीत जाएंगे। जी बिल्कुल, 2-3 साल और जाएंगे। शुभम भी हमारे साथ अमरोहा से जुड़ रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहना है इनका। शुभम मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैम ये कह रहे हैं 23,520 की क्षमता है हमारे पास, वो मैडम सरकार के हिसाब से 23,520 है। बाकी 2011 में जो है मायावती सरकार में 35,000 की ट्रेनिंग हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार से, और मैम अब भी 35,000 की ट्रेनिंग ये मतलब योगी सरकार भी करा चुकी है, लेकिन हमारे साथ ही मतलब मैडम ऐसा क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल। जी इसी बीच आगरा से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं मनीष। मनीष, क्या कहना है आपका इस विषय पर? नमस्कार मैम, हम यूपीपी 49,568 के विद्यार्थी हैं जी। इस बीच हम कहना चाहेंगे सरकार का रवैया इस भर्ती को लेकर के बहुत ही तानाशाहीपूर्ण है। जी बिल्कुल। और योगी जी की सरकार ने वादा किया था कि 6 महीने में सभी भर्तियों को पूर्ण कर दिया जाएगा,
अब इससे तो यही प्रतीत होता है कि सरकार कितनी गंभीर है रोजगार देने के मामले में। या तो अधिकारी नहीं मान रहे हैं इनकी, या फिर इनको कुछ पता ही नहीं है चल क्या रहा है। जी बिल्कुल, तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। अगले कॉलर गाजियाबाद से विकास हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, आप अपनी बात रखें। हाँ जी मैम, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा हमको जी, जो कि अभी तक दिया नहीं गया है हमको। जी अगले कॉलर भी हमारे गाजियाबाद से हैं। रिंकू लाइन पर हैं, अपनी बात रखें आप। आज मैम हम ये कह रहे हैं, हमारी अक्टूबर 2018 में भर्ती आने के बाद 2021 चल गया, ठीक है ना, तो अभी कोई हमारा मेडिकल हुआ ना, कोई ट्रेनिंग की सूचना हमें मिली। अब सरकार कह रही है 6 महीने में हम नियुक्ति दे देंगे। ये उस बात बोले को भी 6 महीने हो गई। क्या सरकार अपने वादा को पूरा करेगी या झूठ बोलेगी? दूसरी बात, इसी सरकार ने 2018 में 35,000 बच्चों की ट्रेनिंग कराई है, इसी सरकार ने 2018 में। जब 2018 में 35,000 की ट्रेनिंग हो सके तो 2021 में क्यों ना हो सके 35,000 की ट्रेनिंग? चलो ट्रेनिंग न कराए तो मेडिकल तो हमारा सबका कराओ। हमें एक जो प्रताड़ित हो रहे हैं हम मानसिक रूप से, ये इससे तो हमें वो मिलेगी, हम ये तो हो जाएंगे हाँ हम भर्ती हो गए मेडिकल होने के बाद। अभी तो हमें यही पता नहीं हम भर्ती हो या ना हो। कल तो हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जा, कोई एक्सीडेंट हो जा, चोट लग जा, तो ये तो सरकार हमें लेगी नहीं। तो मैडम मतलब 4 साल हम भर्ती के पीछे रुक रहे हैं और लास्ट में मेडिकल अनफिट हो गए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जी बिल्कुल, भर्ती विभाग के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। बाराबंकी से अगले कॉलर जुड़ रहे हैं, अनिल हमारे साथ। अनिल, आप अपनी राय रखें। जी मैम, मैं 49,568 कैंडिडेट बोल रहा हूँ मैम। हमारी भर्ती को पूरा नहीं किया जा रहा है और इसको 4 चरण बनाए गए हैं, जिसमें ये 2022 में जाके पूरी होगी। जिससे अगर हमारी बीच में कोई मेडिकल डिफरेंस कोई आ जाता है तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ा सवाल है कि जिम्मेदारी आखिर कौन उठाएगा। एटा से अगले कॉलर हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कहना है आपका इस विषय पर? विकास, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद संपर्क हमारा यहाँ पर नहीं हो पा रहा। विकास, क्या कहना चाहेंगे आप? संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। अंबेडकर नगर से अगले कॉलर शैलेश हमारे साथ लाइन पर हैं। शैलेश, आप अपनी बात रखें। मैम 2018 में विज्ञापन आता है, 2019 में एग्जाम होता है और 2020 में फाइनल मेरिट आती है और 3 साल हम लोग कैसे बीत जाता है। और क्या नाम है, और जो ट्रेनिंग होती है सिर्फ 14,000 का, और 35,000 लोग बहुत मानसिक रूप से परेशान है और ट्रेनिंग को लेकर तनाव में रहते हैं हमेशा, और हमेशा डरे से रहते हैं कि गाँव वाले पड़ोस वाले कहीं झूठी केस में लगा दें। तो अगर कोई एक उल्टी दी जाती है तो सरकार हम लोग को बाहर कर देगी। जी बिल्कुल, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच आकाश कानपुर से हमारे साथ लाइन पर है। आकाश, आप अपनी बात कहें। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरा नाम आकाश, मैं कानपुर से हूँ। मैम समस्या मैम इस जगह आ रही है मैम, जब सारी जगह पे रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं मैम, तो तब कोविड-19 का कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। क्या सिर्फ हमारी भर्ती के लिए प्रॉब्लम है क्या? जी मैम, इतने एग्जाम हो रहे हैं सारे मैम, हम लोग बस यही प्रॉब्लम है मैम। हमारा भी पीएससी में सिलेक्शन है मैम, जबकि बस क्या हमने ये गलती की कि मैम पीएससी को हमने प्रेफरेंस दे दिया, जबकि हमारे सिविल से ज्यादा नंबर है। जी बिल्कुल, समस्या यहाँ पर है और उसी के चलते हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन तक ये समस्या हम पहुँचाएं। अगले कॉलर हमारे साथ विष्णु जुड़े हुए हैं मथुरा से। विष्णु, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम नमस्कार, मैं आपको सुन पा रहा हूं। नमस्कार, आप अपनी बात रखिए। विष्णु, 49,568 का पीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ जी। मैम बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2018 में हमारा पेपर हुआ है, पूरी 18 चली गई, 19 चली गई, 20 और अब 21 शुरू हो गई। अभी तक हमारी ट्रेनिंग का कोई भी पता नहीं है। किसी भी आला अधिकारी से हम बात करते हैं, उनका जवाब ये रहता है कि आप वहाँ बात करें, भर्ती बोर्ड में बात करें, आप यहाँ बात करें, वहाँ बात करें, लेकिन हमें कोई सही जवाब नहीं मिलता है। और ना ही हमें ये बताया जा रहा है कि हमारी ट्रेनिंग कब तक होगी, कितने चरणों में होगी, कैसे होगी, क्षमता के अनुसार हमें लोग भेजने रहे हैं हम। जी बिल्कुल, इंतजार अभी वाकई लंबा है। अमरोहा से अगले कॉलर मोहित हमारे साथ लाइन पर हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आप अपनी बात कहें। मैम बोलना ये चाहेंगे मैम, जब कैपेसिटी हमारी 23,520 की है तो ये गवर्नमेंट चाहे तो मैम 10,000 12,000 जो हम बाकी बचेंगे पीएससी वाले फुल कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ रख लो।
उसके बाद बाहर भेज सकती है। पता नहीं इलेक्शन मुद्दा बनाना चाहती है या क्या करना चाहती है मैम। बड़ा अत्याचार हमारे साथ हो रहा है जी। यहाँ पर तो नियत पर तो शक हर किसी को है। आगे पढ़ेंगे और बुलंदशहर से अगले कॉलर गौरव हमारे साथ लाइन पर। गौरव क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पर? मैम मैं ये कहना चाहता हूँ मैं हमारा मेडिकल हो जाए, इसके वजह से बाद में दे दिया, कम से कम हमारा मेडिकल में श्योर हो जाए। जी, तो हर अभ्यर्थी सिर्फ इसी बात को लेकर आश्वस्त होना चाहता है कि किसी तरह उनका मेडिकल हो जाए ताकि ये बात पक्की हो जाए कि उन्हें पद मिलेगा। अगले कॉलर इसी के बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं विराज कानपुर से। विराज, आप अपनी बात रखें। विराज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद यहाँ पर संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है इस बीच। जी विराज, आप अपनी बात रखें। जी मैम, ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 35,500 तक का मेडिकल हो और जितनी कैपेसिटी यूपी में है 23,520 की, इसकी ट्रेनिंग की जाए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। और अभिषेक, आपके पास वापस लौटकर आना चाहूँगी। और लगातार हम यहाँ पर जैसा कि जिक्र कर रहे हैं, तमाम अभ्यर्थियों से हमने बात की है, बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन कॉल किया है और सबका एक ही सवाल है कि पास तो हो गए हैं परीक्षा में, लेकिन इंतज़ार अभी बहुत लंबा है। इस विषय पर जब बात करते हैं रिक्रूटमेंट हेड से, तो वो कुछ कहते क्यों नहीं हैं? बिल्कुल, वो अपनी परेशानियां जरूर सुनाते हुए नजर आए। साथ ही साथ इस बात पर जब गंभीरता से उनके सवाल जवाब हुए ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने ये कहा कि मेडिकल देने का अर्थ, मेडिकल कराने का सीधा सा अर्थ यह है कि तनख्वाह शुरू हो जाना, और तनख्वाह शुरू होने के बाद अगर 2 साल या 2.5 साल का जो वक्त है वो बीतता और ट्रेनिंग ना हो पाती, आर्म्स ट्रेनिंग ना हो पाती, पीटीसी में ट्रेनिंग ना हो पाती, तो घर बैठे बैठे इन अभ्यर्थियों को शायद तनख्वाह, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लिहाजा जब तक पूरी तरह ट्रेनिंग ना हो जाए, कैपेसिटी को लेकर उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर की कि पहले उत्तर प्रदेश में बाकी आम कोर्सेज के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग हो जाती थी, जो कि इस बार संभव नहीं हो पाई है। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि उन्होंने डीजी ट्रेनिंग से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन डीजी ट्रेनिंग की तरफ से भी सकारात्मक नहीं आ पाए। शायद यही वजह थी कि जो ट्रेनिंग जाए कि उत्तर प्रदेश 25,000 ट्रेनिंग कर लेते थे और हर साल ट्रेनिंग कंप्लीट करके वो कोर्स ज्वाइन करते थे। लेकिन इस बार एग्जाम के बाद वही 2018 की अब 2021 तक किस्ती चली आ रही है, सिर्फ एक बैच तैयार होता है। जी बिल्कुल। और कोविड के आने के बाद उन अभ्यर्थियों के लिए बाकी परेशानियां थी। पीटीसी सेंटर्स की बात की जाए तो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना था, चाहे वो डिस्टेंस हो या फिर महिला और पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अलग अलग सेंटर्स तैयार किए। सिविल फोर्स परेशानी होती है कि महिला अभ्यर्थियों को भी अलग बनाई जाती है और पुरुष अभ्यर्थियों जैसी में ऐसा नहीं होता है। लिहाजा तौर पर नवंबर यानी लास्ट नवंबर तक बैच तैयार किया जा रहा है। इसके लिए संस्कृति यहाँ से भेजी गई है ट्रेनिंग। इसमें 17,000 अभ्यर्थी हैं। 1.5 अभ्यर्थी को बताया जा रहा है जो मृतक आश्रित कोटे से 18,500 अभ्यर्थी ट्रेनिंग के लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर को यहाँ यानी पुलिस भर्ती बोर्ड से और इस पर कब अमल होता है, हालांकि उन्होंने तो ऑलरेडी बताया कि नवंबर लास्ट तक इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी मेडिकल में। लेकिन फिर बड़ा सवाल है, पीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो फिर लटकेंगे 1 साल के लिए, यानी 6 महीने इनकी ट्रेनिंग होगी और फिर 6 महीने बाद जाकर उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अलग से ट्रेनिंग सेंटर्स को चिट्ठी भेजी जाएगी और तब जाकर ट्रेनिंग हो पाएगी। यानी तकरीबन जी बिल्कुल अभिषेक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि लगातार इस पूरे विषय पर चर्चा करने के बाद हमें पता चला है कि नवंबर लास्ट तक का समय तो दिया गया है, लेकिन एक बार फिर पीएससी के जो जवान होंगे उनकी भर्ती 1 साल के लिए लटक जाएगी। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन तक ये बात के न्यूज़ के माध्यम तक पहुंचे ताकि जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी जल्द से जल्द भर्ती हो सके। इस पैनल में जुड़ने के लिए अपने तमाम अभ्यर्थियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अनुज चौहान, संतोष, संदीप शुक्ला, पैनल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।